अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है और वह पहले पति को छोड़ देती है, उसके बाद क्या वह दूसरे पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? ऐसा ही केस आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। केस का नाम है संगीता राठौर वर्सेस नरेश राठौर, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट लिया गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। सबसे पहले केस के बारे में समझते हैं कि पहले पति के साथ वह शादी करती है महिला, जिनका नाम है संगीता राठौर। वह पहले शादी करती है, कुछ समय बीत जाने के बाद ना उसे रीज़न बताया जाता है, ना उससे डिवोर्स लिया जाता है, ना उसे तथ्यों की जानकारी दी जाती है कि वह छोड़ना क्यों चाहती है, और कुछ समय बाद वह अचानक से पहले पति को छोड़ देती है। तो ना उनकी डेथ हुई है, ना डिवोर्स दिया गया है, ना उसे जानकारी दी गई है। पहले पति को छोड़कर वह एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। वह दूसरा व्यक्ति उनका दूसरा पति कहलाएगा। कुछ समय बाद वह दूसरे पति के साथ में भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और झगड़े स्टार्ट होने के बाद वह अलग होने का निर्णय लेते हैं। बट उनकी पत्नी चाहती है कि उनका दूसरा पति उन्हें मेंटेनेंस दे। फैमिली कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया गया। मेंटेनेंस के अंतर्गत सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत यह मांग की गई। फैमिली कोर्ट में यह निर्णय लिया गया कि पहली पत्नी अगर मेंटेनेंस की मांग करती है तो उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है, बट दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। फैमिली कोर्ट के निर्णय से वह खुश नहीं थी। खुश ना होने के कारण वह पिटीशन फाइल करती है हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह कहना है कि आप इनकी पहली पत्नी नहीं है, आप इनकी दूसरी पत्नी है, और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत आपको सेम ऐसा ही केस हाईलाइट किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। केस का नाम है भगवान दास तिलकधारी शाह वर्सेस भगवान शाह के अंतर्गत यह केस था, जिसमें सेम जजमेंट लिया गया था। इस जजमेंट में साफ साफ बताया गया है कि लीगली वैलिड वाइफ को ही सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत दिया जाएगा मेंटेनेंस। पहले तो आप उनकी दूसरी पत्नी हैं, पहले तो आपकी शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद ना आपके पति की डेथ हुई है, ना आपने डिवोर्स लिया है उन्हें छोड़ने के बाद, और आपने कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं किया है कि पूरी तरीके से बताया जाए कि आप अपने पति से अलग हो चुकी हैं, ये डिवोर्स हो चुका है। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। आप छोड़कर आ गई तो अभी भी आप उनकी वाइफ है, और ये लीगल प्रोसेस होता है। अगर आप ऐसा कार्य नहीं करते तो आप तब भी उनकी वाइफ है जब तक आप डिवोर्स नहीं लोगे। उसके बाद आपने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद आप दूसरे पति से मेंटेनेंस की बात कर रही हैं। पहले तो आपके जो मैरिज है वो फर्स्ट मैरिज ही लीगल माना जाएगा, क्योंकि उनकी डेथ नहीं हुई है या वह डिवोर्स नहीं लिए हैं, और आपका लीगली वैलिड वाइफ के अंतर्गत आप फुलफिल नहीं कर रही हो, क्योंकि आपने पहले हस्बैंड के साथ में डिवोर्स नहीं लिया है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया कि आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लीगली वैलिड वाइफ नहीं हो। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा।